अभ्यास 5 है। प्रश्न 2, यदि किसी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में उनकी भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं बताना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए इन भुजाओं का अनुपात आपस में करेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर जैसे मान लें कि त्रिभुज है इस तरह से, ये एक त्रिभुज है, ये ए बी और सी हो गया। तो अब इसमें जब देखेंगे तो जो भुजाएं हैं, अब ये जो भुजाएं हैं इनमें एक गण है, लंब है, आधार, इस तरह से होगी। या फिर त्रिभुज एक त्रिकोणा बन सकता है, उसमें छोटी बड़ी हो सकती है, यानी समान नहीं है, अलग अलग है। जैसे ये 3, 5 और 4 सेंटीमीटर की। तो इसमें जो सबसे बड़ी होगी उसको मान लेंगे बड़ी भुजा। अब यहाँ पे इस चित्र में देखकर नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। जैसे ये बीसी है 5 सेंटीमीटर की, तो ये बीसी वाली को बड़ी भुजा मान सकते हैं। कर्ण, अगर ये 90 डिग्री है, नहीं है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इनको इस तरह से लिख देंगे। जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण में लिख देंगे, जो छोटी होगी उसको छोटे और बड़े में इस तरह से करके लिख देंगे। समकोण से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इस तरह से देखिए। तो अब उनको लेने के लिए अनुपात में कैसे लिखें, तो यहाँ पर अनुपात पी क्यू अनुपात ए बी या ए बी अनुपात पी क्यू बना लेंगे। बी सी अनुपात क्यू आर और आर पी या पी आर का अनुपात सी ए के साथ होगा। इस तरह से इनको अनुपात में कर, तो ये अनुपात में इस तरह से लिखा जाएगा। ए बी, ये ए बी ले लिया एक, तो इसी तरह से ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी है, तो तिरछी तिरछी वालों का अनुपात लेंगे। तो ए बी अनुपात पी क्यू। फिर ये अनुपात बराबर होगा बी सी क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर। इसी तरह से ये अनुपात तीसरी के बराबर होगा सी ए अनुपात आर पी या फिर पी आर। इस तरह से अगर तीनों बराबर आएंगे, अनुपात जो निकाले जाएगा मान, वो अगर तीनों बराबर हैं तो समरूप होंगे, और अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालें। ए बी अपॉन पी क्यू लिखा है, ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ ए बी और पी क्यू का मान रख देंगे। ए बी का मान है 3, ए बी का मान 3 और पी क्यू का मान है 7। इस तरह से लिख लिया बराबर बी सी, बी सी का मान है 5 बटे क्यू आर का मान है 8 बराबर सी ए का मान 4 बटे पी आर या आर पी ये 6। इस तरह से अब इनको हल करेंगे। इसका मान निकालेंगे अलग, इसका निकालेंगे और इसका देखेंगे कि ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ इसका मान निकालेंगे, 7 से 3 में भाग दे देना है, सीधे भाग दिया जाएगा। भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 छोटा है, भाग नहीं जा रहा, 0 दशमलव लगाया यहाँ ऊपर, फिर यहाँ इसमें 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएगा। भाग देंगे, 7 चौक 28, घटा देंगे, 2 बचा, ये 0 हो गया।
अब ये 2 है, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, हटा देंगे, 6 बचा यहाँ, 0, 0 बढ़ा लिया, 60 हो गया, 8 बार भाग दिया, 7 56, इस तरह से यहाँ बचा 4। तो इसका मान आया ये 0.428, ये इस तरह से इसका मान आया। अब इसी तरह से 8 से 5 में भाग दे देंगे और इसको भाग देकर इसका मान निकालेंगे। इसमें भाग में जाएगा, 0 लगाया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 8×48, घटा दिया, ये 2 बचा यहाँ, 0, 20 हो जाएगा, 8×16, 4 आया, 0 लगा हुआ, 0 फिर बढ़ा लेंगे, 5 बार कट जाएगा, 8×40, इस तरह से ये आया। इसका भागफल 0.625, इसका मान बराबर, अब इसमें 6 से 4 में भाग देंगे, इसको हल करेंगे, इसे भाग में जाएगा, 0 लगाया है, ये 4, 6 बार जाए, 6×6 = 36, बचा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा, फिर 6 बार भाग चला जाएगा, 4 बचा, फिर ये 0, फिर 6 बार भाग चला जाएगा, इसी तरह से ये भाग होता रहेगा। अब यहाँ पर ये जो मान आया इसको लिख लेंगे, तो 0.666 इस तरह से आया। अब यहाँ पर ये जो मान आ रहा है ये बराबर नहीं है, ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, यहाँ 0.428 है, यहाँ 0.625 है, और यहाँ 0.666 है। तो ये तीनों मान अलग अलग, यानी कि इनका जो अनुपात निकला, अनुपात को हल करके जो मान निकाला है ये बराबर नहीं है। जब ये मान बराबर नहीं होंगे तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इस अनुपात चूंकि बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखा जाएगा अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये दिखा देंगे कि ये आपस में बराबर नहीं है, अनुपात पे जो मान निकला वो बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः त्रिभुज समरूप नहीं है।